होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 185 आईपीसी के बारे में। सेक्शन 185 आईपीसी हमें बताता है इलीगल परचेज और बिड ऑफ फॉर प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। जैसे कोई एक पब्लिक सर्वेंट है जो कि उस प्रॉपर्टी की नीलामी कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है। अब कोई एक सर्टेन पर्सन है जो उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकता है। ये एक बात समझ लो कि जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है पर नहीं खरीद सकता है, ये उसके रिलेशन में भी अगर कोई है, ठीक है, जो उस प्रॉपर्टी को खरीदता है इलीगली, मतलब वो नहीं खरीद सकता, उसके रिलेशन में भी कोई नहीं खरीद सकता, दूर दूर तक भी अगर उसका कोई नाता है उस इंसान के साथ जो कि लीगली ऑथराइज्ड नहीं है उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, तो उसके लिए भी सजा मिलेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं बैराक की लैंग्वेज में। Whoever at any sale of property held by the lawful authority of a public servant, जब कोई सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है और वो सेल करा कौन रहा है, कोई पब्लिक सर्वेंट करा रहा है जिसको लॉफुली ऑथराइज्ड किया गया है वो सेल कराने के लिए, एज सच परचेजेस और बिड्स फॉर एनी प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ एनी पर्सन वेदर हिमसेल्फ और एनी अदर whom he knows to be under a legal incapacity to purchase that property at that sale। जैसे मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट के रिलेशन में भी है और अगर वो उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है लेकिन वो लीगली उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकता, लॉ की तरफ से उसको मना किया गया है कि तुम उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते, खुद पब्लिक सर्वेंट भी उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उसको ऑथराइजेशन किस चीज का मिला है कि वो जाकर के उस प्रॉपर्टी को बेचे, लेकिन वो खुद उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो वो लीगली ऐसा नहीं कर सकता है। Or bids for such property not intending to perform the obligations under which he lays himself by such bidding shall be punished with imprisonment। और फिर भी अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है, सो इलीगली परचेज करता है इस प्रॉपर्टी को, तो उसको क्या होगा, उसको मतलब क्या सजा मिलेगी, विद ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, और विद फाइन विच में एक्सटेंडेड 200 रुपीज, या फिर 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, कोई जज है, ठीक है, अगर वो किसी प्रॉपर्टी पर, कोई प्रॉपर्टी का केस उनके पास आया है और अगर वो उस प्रॉपर्टी पर उनको फैसला सुनाना है, ठीक है, तो अब वो खुद उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते हैं, वो ये लीगल नहीं होगा। ठीक है, ये लीगल नहीं होगा कि जिस जमीन पर उन्हें फैसला सुनाना है वो खुद ही इस प्रॉपर्टी को खरीद ले, वो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये इलीगल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।